इंदौर में चेतना बुद्ध विहार पर मनाई गई बड़े हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा। चेतना बुद्ध विहार छोटा बांगड़दा पर प्राचीन संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बुद्ध अनुयायी पहुंचे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं बुद्ध वंदना से किया गया, जिसमें उपासक एवं उपासिकाओं द्वारा धम्म ज्ञान गीत एवं उद्बोधन रखा गया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। आयोजन में सामूहिक बुद्ध वंदना की गई, विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन प्राचीन संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन के संरक्षक प्राचार्य एस मौर्य जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेंद्र मालवीय, डॉक्टर पूरन सिंह, डॉक्टर किरण सिटौले, मुकेश अर्गल, बसंत नागौरिया, उत्तम राम पाटिल, नंदलाल गुजरे, गुलाब राम, इंजीनियर BR आरोलिया, अनिल जी जादव, BS सोलंकी, इंजीनियर सूर्यदेव जय सिंह, निर्मल, डॉक्टर वंदना मालवीय, गीता हैरवार, हिमांशु बबरकर, धीरेन्द्र निराला, धर्मदास हैरवार एवं सैकड़ों बुद्ध अनुयायी शामिल हुए। भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। आज हम हैं इंदौर में। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये पर्व मनाया जा रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। तो हम एक इंदौर के बुद्ध विहार है, जो कि चेतना बुद्ध विहार है, जो पड़ता है छोटा बांगड़दा MR5 मेट्रो स्टेशन के पास में। तो आज हम यहाँ आए हुए थे। हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और कैसा कार्यक्रम रहा इन सबसे हम बात करेंगे। हमारे बीच में सर हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं SS मौर्य। ये जो धम्म चेतना बुद्ध विहार है, इसके विकास के लिए मैंने करीब लगभग 15 साल से यहाँ कार्य कर रहा हूँ और सभी के सहयोग से ये आज जो है रमणीक स्थान बना है। और यहाँ करीब हम पिछले 5-6 सालों से बुद्ध पूर्णिमा और एवं धम्म से संबंधित कार्यक्रम करते रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत सहयोग और इस त्रिगुणी पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच में एक सर और हैं, जो कि ब्लैक कोट में खड़े हुए हैं। सर से भी हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं नरेंद्र रायपुरिया और इंदौर में धम्म चेतना बुद्ध विहार पर उपस्थित हूँ। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो त्रिगुणीय पूर्णिमा है, इस पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि हमारे बुद्ध चेतना बुद्ध विहार पर आएँ। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो प्रेरणा है, करुणा है, दया है, प्रेम है, उस सबका लाभ लें। इस बार हम लोग 2588वीं यानी 2588वीं जो है बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और यह जो अवसर है वो सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन बहुत ही शांत, सौम्य और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, इस भारतीय समाज में सब प्रेम, दया, करुणा की बात होती है, तो उनको फॉलो करने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए भगवान बुद्ध को ही आगे समझा जाता है। देश विदेश में सब जगह भगवान बुद्ध को माना जाता है। आप सभी जितने भी दर्शक हैं हमारे चैनल, इस चैनल के माध्यम से, संविधान चैनल के माध्यम से, राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबको कवर कर रहे हैं। तो आप सब लोग सभी जहाँ भी बुद्ध विहार है वहाँ पर अवश्य जाएँ। और जब महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हमारी पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, तो उस पर जब अवश्य जाएँ। बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये जो त्रिगुणीय महापूर्णिमा है, इस पूर्णिमा का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से निवेदन कि आप जहाँ भी बुद्ध विहार हैं वहाँ पर जाया करें, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। इसी के साथ हमारे बीच में सर और हैं, ये भी बुद्ध के अनुयायी हैं, यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम इनसे ही बात करेंगे। सर, स्वागत है। आप, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है रामचंद्र जाटव। तो आप क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के? हम हर साल बुद्ध पूर्णिमा को मनाते आए हैं, 10 साल से कंटिन्यू मना रहे हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने का
उनके पथ पर चलने के मार्ग सभी को जो है बताते हैं कि इस प्रकार से सत्य बोलना, पंचशील जो भी उन्होंने करा है, जो शिक्षा उनसे प्राप्त हुई हमें, उसी शिक्षा के अनुसार हम सबको मार्ग पर चलना की प्रेरणा लेकर हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। जी सर। मेरा नाम धर्मदास अहिरवार है। मैं बहुजन समाज पार्टी इंदौर जिला प्रभारी हूँ। देखिए, आज सर्वप्रथम 25वीं 88 बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सबको बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और तथागत बुद्ध ने कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी बात को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, इसी बात को आगे बढ़ाया उन्होंने कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माननीय कांसीराम साहब ने भी उस बात को आगे बढ़ाया है कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, 3 शब्द जो 3 बातें हैं, उसी 3 बातों को माननीय साहब कांसीराम साहब ने यहाँ तक पहुँचाया है। और इसी बात को बढ़ाने में बहन कुमारी मायावती जी आज देश के अंदर संघर्ष कर रही हैं और हम सब की जो बात है संविधान के माध्यम से पटल पर रखती हैं। और आज संविधान को बचाने में यदि कोई भूमिका निभा रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर हमारे लिए हक अधिकार के लिए अपनी बात रखती हैं। नमो बुद्धाय, सभीम, जय भारत। धन्यवाद। आज तथागत गौतम बुद्ध की 2588वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही। पूरे मानव कल्याण के लिए कार्य तथागत बुद्ध ने किया। सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चल के पूरे विश्व को मानवता और शांति का संदेश दिया। ऐसे तथागत बुद्ध ने जो कहा है कि अपदीपो भव, स्वयं ज्ञान का प्रकाश बनो और दूसरों को रोशन करो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से। उन्होंने हमेशा खुद को ऊपर स्वयं करना होगा, किसी के भरोसे पर नहीं बैठना होगा, अपनी पावर स्वयं लेना होगी, किसी के भरोसे पर नहीं बैठना होगा। ऐसा मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने बताया और उस पर चल के मानवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में 3 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। 4थी बार पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी ने, जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ मुख्यमंत्री बन के संपूर्ण मानव समाज के लिए जन कल्याण के कार्य किए, मानवतावादी कार्य किए। तथागत गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई नोएडा उत्तर प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ देश के साथ साथ विदेश के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। जैसा कि हमारा पूर्व इतिहास था, नालंदा विश्वविद्यालय में तथागत के समय में ये जगत गुरु था भारत। और पुनः माननीय बहन जी ने उनके बताए हुए रास्ते पर चल के उन्हें आदर्श मान के उत्तर प्रदेश में तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को साकार किया है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बना करके पूरे भारत को एक संदेश दिया है। पुनः सरकार की आज आवश्यकता है, हम और आप मिलके सही मायने में आज ये संकल्प लें कि तथागत गौतम बुद्ध बहुजन समाज पार्टी की देश में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। आज मैं यही बात रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी, जैसा कि सर ने बताया, बहुत बड़ी बात कह दी कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं, अपना ताकतवर अपने खुद बने, किसी दूसरे के भरोसे ना बैठें, ये सर ने बताया है। इसी सर आप क्या कहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के? नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तो हम आज भारतवर्ष में 2588वीं जयंती मना रहे हैं भगवान बुद्ध की। बुद्ध जयंती का अवसर पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में आज बुद्ध के विचारों की आवश्यकता है। बुद्ध के विचारों पर चलकर ही पूरे विश्व में शांति, समृद्धि और भाईचारे के साथ रह सकते हैं। निश्चित रूप से ही हमें आज ये प्रण लिया है और ये विचार हम आगे घर घर तक पहुंचाएंगे कि पूरे मानव समाज के लिए बुद्ध के विचारों का अपनाना बहुत नितांत आवश्यक है, जिससे कि पूरे विश्व में शांति बन सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इसी के साथ हमारे बीच में महिला शक्ति भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आई हुई हैं, तो हमारे बीच में दीदी हैं, हम इन दीदी से भी बात करेंगे। दीदी आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा जाधव है।
क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के? बुद्ध पूर्णिमा पे अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पिछले 3 सालों से मौर्य सर के माध्यम से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। तो जब भी यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है तो हम यहाँ उपस्थित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और विश्व शांति की यहाँ पे बुद्ध के लिए कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, जिससे कि सभी धर्म के जो लोग जुड़ सकें और आगे अपने मार्ग बुद्ध के मार्ग पे चल सकें। जी, तो हम दीदी से भी जानेंगे। दीदी, आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज त्रिगुण पावन पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और भगवान बुद्ध के को संबोधन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि करुणा के सागर, समता, समानता, मैत्री, मानवता, शील, सदाचार, प्राणी उपकार, अंत और आदि, प्रज्ञा और समाधि का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग प्रवर्तक, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मैं मुदिता बौद्ध 3 बार वंदन और नमन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? संगीता निराबुरे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि बौद्ध धर्म को सभी लोग फॉलो करें और आगे बढ़े। महिलाएं तो आती नहीं हैं, बहुत कम आती हैं। आती है ना, हम लाते हैं सभी को। और भी हमारे बीच में देखिएगा काफ़ी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं जो जहाँ पे पधारे हुए हैं। देखिएगा हमारे बीच में सर और हैं जो कि सीनियर हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर पूरन सिंह हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप बुद्ध पूर्णिमा में? बुद्ध पूर्णिमा पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत है, इसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा है सुरा मेरे वीरमणि। तो मैं सभी अपने समाज के लोगों से और बुद्ध के अनुयायियों से आग्रह करूँगा कि कोई भी प्रकार का नशा नहीं करें, शराब नहीं पिएं। 3 रुपए की शराब के 100 रुपए देते हैं। और तंबाकू का सेवन छोड़ें, किसी भी प्रकार से नशा से मुक्ति पाएं। और बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तो सभी लोग पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें और अच्छे काम करें, सत्कर्म करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। गाँव की संख्या यहाँ पर काफ़ी दिखी और जगह से भी। तो दीदी और हैं हमारे बीच में, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना मालवीय। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ आज कि जिस तरह से हमारे महात्मा बुद्ध ने जितनी कड़ी तपस्या करी और मानवता का व्यवहार किया, तो वो एक बहुत अच्छा गुड मैसेज है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति समान भाव रखें, दया भाव रखें और यूनिटी बना के रखें। सबको लेकर चलें और आगे बढ़े। तन मन धन से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें और हमारे महात्मा बुद्ध जी के विचारों को उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेतना बौद्ध विहार, धम्म चेतना बुद्ध विहार जो है, हमने पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये निर्माण करके और कई लगभग 12 साल से हम इस पर यहाँ इस पहाड़ी पे विकसित करें और यहाँ एक रमणीक स्थान बनाया जो है एक समरसता का माहौल हमने यहाँ क्रिएट करा है। क्योंकि यहाँ पे और भी मंदिर हैं, तो मंदिर हैं, यहाँ गौशाला भी है, उसके साथ में यहाँ शमशान घाट वो भी है जिसमें मुस्लिम लोगों का वो होता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो एक समरसता का रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे कायम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ है, हम अपने समाज के लोगों को यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और उन पे चलने के लिए प्रेरित करता है। और ये चूँकि यहीं पे छोटा बांगड़दा बुद्ध विहार ये टेकरी जो पंचमुखी हनुमान के पास में है, तो ये तस्य सुपरकारी रोड पे दक्ष प्रजापति चौराहे के पास में है। तो आप सभी लोगों का इसमें इस बुद्ध विहार को विकास करने के लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे अन्य धार्मिक लोगों के भी स्थल हैं, तो उसके बाद भी आपने यहाँ पे बुद्ध विहार की स्थापना की। कैसे शुरुआत की, कैसे प्रेरणा मिली सर आपको? मेरा सोचना है कि बुद्ध की जो शिक्षा है वो वास्तविक रूप से सब मानव कल्याण के लिए मानव उपयोगी है। और सच्चाई के मार्ग पे यदि कोई पूरे वर्ल्ड में कोई यदि सच्चा महापुरुष है तो वो भगवान बुद्ध ही हैं, जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उनके जो ज्ञान है उसके मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो कोई भी कठिन कार्य नहीं है। इसलिए हमने सबके बीच में यहाँ पे समरसता और समावेशित बुद्ध विहार बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बुद्ध को एक्सेप्ट करना बड़ा मतलब बहुत ही कठिन है। क्योंकि सत्य के मार्ग पे जो चल पाएगा, जो पंचशील को अपना पाएगा या जो पंचशील का कुछ ज्ञान रखता हो, वही ये कर सकता है। तो मुझे ये यहाँ से, चूँकि हमारे महाराज जी कबीरपंथी जो हमारे पयारी जी महाराज थे, उनकी ये तपोभूमि है,
तो उस तपोभूमि पे हमने ये सोचा कि यहाँ और भी मंदिर बने थे, तो हमने कहा यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा दी जाए और एक शांति वन यहाँ स्थापित किया जाए, एक शांति धाम यहाँ स्थापित किया जाए, ताकि लोगों में यहाँ चेतना आया, लोग धर्म के प्रति और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हो। तो ऐसा हमने सर एक सवाल और है कि जैसे कि बुद्ध विहार चल रहा है, इसको संचालित कर रहा है, ये कोई संगठन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है कि सामाजिक रूप से किया जा रहा है? ये इसको मैंने अकेले अपने दम पर बना करके तैयार किया। फिर जब बन के तैयार किया तो ये मूर्ति के लिए मैंने लोगों से सहयोग लिया, और चूँकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मंदिर और वो सब चीज़ें बनी हुई थी, तो इसको तो धीरे से प्रचार प्रसार नहीं करा। बाद में फिर मैंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है प्राचीन संस्कृति संवर्धन एवं संरक्षण संघ, जो इंदौर के माध्यम से संचालित हो रहा है। इसमें हमारे सभी समाज के, अब जब संचालित हो रहा है तो सभी समाज बंदियों के सहयोग से चलता है। इस बुद्ध विहार की नींव कब रखी थी? इस बुद्ध विहार की नींव हमने 9 अक्टूबर 2003 में रखी, मतलब 2015 में रखी थी। तो उसके बाद में ये अभी तक 10 साल, पिछले 10 साल से ये 6 साल इसको बने हुए हो गए। तो 4 साल में वो ऐसे निर्मित हुआ था, और फिर मूर्ति लाने में भी 1-2 साल लग गए थे। काफ़ी पुराना, मतलब लगभग 12 साल से हम इसमें प्रयासरत थे। विहार जहाँ पे लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी बहुत भूमिका निभाई। तो जुड़े रहें हमारे साथ, जनता की आवाज़ संवैधानिक अधिकारों के साथ। धन्यवाद।